हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाहते हैं कि इस बार उनका यूपी पुलिस के अंदर हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के जो वैकेंसी आई है उसके अंदर सिलेक्शन हो और आप वर्दी पहनकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या टाइम टेबल रखें, सेट प्रैक्टिस कहाँ से करें। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि फिजिक्स का कहाँ से वीडियो देखें, किस चैनल को फॉलो करें और तैयारी कैसे करें फिजिक्स की। तो सारे डाउट्स मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा और साथ ही साथ मैं ये भी अंत में बताऊँगा कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिया इस रेडियो ऑपरेटर के पद पे जिस पे मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ। तो आप लोग अंत तक देखिए इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप औरों से इस कंपटीशन के दौर में थोड़े बहुत पीछे छूट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं। पहला वो जो अपना फुल टाइम स्टडी को देता है और दूसरे वो जो पार्ट टाइम में समय निकाल के अपने स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी अन्य जॉब में भी कार्यरत होते हैं या फिर अन्य किसी भी जिम्मेदारी को लेके अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखते हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि दोनों तरह के स्टूडेंट किस तरह से स्मार्ट स्टडी के द्वारा अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। उससे पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं सिलेबस को कवर नहीं करूँगा। सिलेबस और बुक की एक अलग से वीडियो बना दी गई है, तो आप उसे चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के अंत में उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो। उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ सिलेबस और बुक को कवर किया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 4 अलग अलग सेक्शन बांटे गए हैं। हर एक सेक्शन 100 अंकों का होने वाला है जिसमें आपको मिनिमम हर एक सेक्शन में 50% अंक लाने होंगे और ओवरऑल में भी मतलब आपका पूरा जो मार्क्स होगा उसमें भी आपको 50% का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि निगेटिव कोई भी मार्किंग इसमें नहीं दी गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस की 4 सेक्शन बांटे गए हैं। 100 अंक के ये चारों सेक्शन हैं। तो आप लोग पेशेंस के साथ पूरी वीडियोस को देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि फाइनली करना क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इन चारों सेक्शंस में आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट वीक है। आपको अच्छे तरह से अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप ये ईमानदारी के साथ कर पाते हैं तो आपका 30% काम लगभग यहीं हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी में जुटे हैं। तो अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अपना तैयारी जीरो से करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको हर एक सेक्शन को अच्छी तरह से सबसे पहले कंप्लीट करना है, मतलब पूरी तरह से उसे पढ़ना है। ये काम आपको जल्द से जल्द 1 से 2 बार करना ही होगा, चाहे वो माध्यम कोई सा हो। किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो, किसी की भी वीडियोस को देखिए, मैटर नहीं करता है। आपको सबसे पहले हर हाल में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से किसी तरह से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि सर किसकी वीडियोस को देखें, कहाँ से तैयारी करें। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। फिजिक्स कहाँ से पढ़े, फिजिक्स के लिए कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए, कोई चैनल रिकमेंड कर दिए जहाँ से हम वीडियोस को देख पाएँ। तो फिजिक्स की मैं बुक पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके पास लूसेंट की स्पेशल साइंस वाली बुक है वहाँ से आप फिजिक्स को कीजिए, आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। जिनको अगर वीडियो से फिजिक्स की तैयारी करनी है तो इसके लिए आपको उस चैनल को देखना होगा जो कि यूपी के वैकेंसीज़ को लेके काफ़ी कंसस है और फोकस्ड है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा अंकित सर का चैनल है, एग्जामपुर विवेक सर का चैनल है या फिर यूपी अड्डा का भी चैनल है। तो आप इनकी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता हूं क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग अपना अपना समझ होता है और अपना अपना पसंद होता है। तो आप उसी हिसाब से वीडियोज़ को देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए टाइम टेबल को समझते हैं ताकि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। इसके बाद फिर हम लोग अंत में प्रैक्टिस सेट को भी देख लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा जो चैप्टर है 4 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें मैथ्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो मैथ्स आपको मिनिमम हर एक दिन 2 घंटा एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। इस 2 घंटे में हम लोग क्या करेंगे आइए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो आप देखिए कि सिलेबस में क्या टॉपिक है, उस चैप्टर को या तो आप बुक से पढ़िए या तो आप किसी भी वीडियो के माध्यम से पहले दिन आप उसे ख़त्म करेंगे, दूसरे दिन उसके सवाल को लगाएंगे। मतलब आपका उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे आप प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन ये सिलसिला चलेगा।
तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स में मैक्सिमम 20 से 22 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मेजर है, जहां से आप पढ़ लेते हैं तो आपका 90 to 95% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप ऐसा अगर लगातार करते हैं तो आप इसे 30 से 40 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और आपका हर एक चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात कर ले कि जिनका मैथ स्ट्रांग है तो वो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की, और अगर आपको जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन छूट जाता है, नहीं बनता है, तो उस चैप्टर को आप फिर से पढ़ सकते हैं। यही कंटिन्यूअसली आप लोगों को करते रहना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग को। तो रीजनिंग में भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी हम लोगों की कि पहले चैप्टर को पढ़े, अच्छे से समझे, चाहे वो बुक के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को लगाएं और यही कंटिन्यूअसली हम लोग करते रहेंगे। इसमें भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं तो आपका ये सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा आप अगर 1 से 2 बार कर लेते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आपको हर हाल में इतना करना ही होगा, लोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मैथ्स और रीजनिंग का स्ट्रैटेजी। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वही टॉपिक्स हैं, ये वही सेक्शंस हैं मैथ्स और रीजनिंग जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और औरों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं। अगर आप यहाँ चूकते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। लेकिन मैं अब उनकी बात कर लेता हूँ जिनका मैथ्स काफ़ी वीक है, तो उनको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा। उनको अगर लगता है कि वो फेल हो सकते हैं मैथ्स में, तो उसके लिए आपको ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जिसमें आप एटलीस्ट 50% आप सेक्शनल कट ऑफ को पार करके 60 to 70 के आसपास नंबर अगर मैथ्स में रख लेते हैं, बाकी सभी सेक्शंस में आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। कम से कम आपको रीजनिंग और हिंदी में तो काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट होता है। तो अगर आप रीजनिंग में और हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाते हैं और साथ ही साथ जीके जीएस को भी लगभग 70% के आसपास अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो अगर आपका मैथ्स भी वीक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कम चैप्टर्स को पढ़कर कम मेहनत में आप इसमें सेक्शनल को आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन। अब बात कर लेते हैं हिंदी वाले सेक्शन के लिए। तो अगर हिंदी की तैयारी अभी से ही अगर आप करते हैं तो कंटिन्यूअसली 1 घंटा भी अगर आप देते हैं हिंदी को तो ये सफिशिएंट है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी हिंदी वाले सेक्शन के लिए। हिंदी भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा और मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करना होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं काफ़ी ब्रॉड और कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन की, जिसमें आपका आता है जीके जीएस और साइंस। साइंस में मेजर पार्ट आपके फिजिक्स के रखे गए हैं सिलेबस में, जिसे आप सिलेबस वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बुक्स तो बता ही दिए हैं कि अगर आप जीके जीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, ये सफिशिएंट है। मैं बताता हूं कि क्यों सफिशिएंट है। बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि सर एक किताब से ही हो जाएगा, तो आप इस बात को समझिए। ये जो सेक्शन है इसमें पजल होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है फिजिक्स और जीके जीएस को लेके, क्योंकि ये 100 मार्क्स का सेक्शन है। इसमें अगर देखें तो मैक्सिमम संभावना है कि 40% आपका फिजिक्स हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होने की संभावना है। उसके बाद अगर बात कर ले 60% में आपका जीके जीएस के सारे टॉपिक्स होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर भी ऐड किया गया। इसके लिए हमें क्या टाइम टेबल रखना चाहिए ये समझिए। फिजिक्स को आपको प्रॉपर 1 घंटा देना होगा, चाहे आप वीडियोस के माध्यम से पढ़िए या फिर आप बुक की मदद से पढ़िए, आपको 1 घंटा रोज फिजिक्स को देना ही है। वहीं अगर जीके जीएस की बात कर लें तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक एक सब्जेक्ट को बारी बारी से शुरू कीजिए। 2 घंटा आपको इसके लिए समय देना है प्रत्येक दिन और आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। मान लेते हैं कि अगर आपने हिस्ट्री शुरू किया है तो हिस्ट्री को आप पढ़ के 4 दिन 5 दिन में पूरा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप पॉलिटी पे शिफ्ट होइए। इस तरह से आपकी पढ़ाई होगी। ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ ये आपके एडमिट कार्ड एग्जाम डेट आने से पहले की स्ट्रैटेजी है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने सिलेबस को कंप्लीट रखिए, ताकि मैं एग्जाम डेट आने के बाद एक अलग स्ट्रैटेजी बताऊँगा, उसे आप फॉलो करके और भी अपना बेहतर दे सकें। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 2 घंटा मैथ्स को देना है, 2 घंटा रीजनिंग को देना है, हिंदी 1 घंटा, फिजिक्स 1 घंटा और 2 घंटा जीके जीएस वाले सेक्शन के लिए देना है। तो टोटल अगर यहाँ देखें तो पढ़ना कितना घंटा है आपको, तो 8 घंटे आपकी पढ़ाई होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इस बात को समझिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपने कट ऑफ भी देखा होगा पिछले एसआई और एएसआई वाले रिजल्ट्स का, तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। बच्चे कर रहे हैं 10 घंटा 12 घंटा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर सेफ स्कोर की बात कर ले, सेफ स्कोर के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वेट कीजिए, अभी फिलहाल स्टडी पे ध्यान दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं उस दूसरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अपना पढ़ाई को पार्ट टाइम में कंटिन्यू रख रहे हैं।
तो उन्होंने तो इस पूरे सिलेबस को, पूरे प्रक्रिया को समझ लिया होगा। बस आपको करना ये है कि अपने टाइम के हिसाब से उसे मैनेज करना है कि कितने समय में आप किस चीज़ को पढ़ें ताकि आपका कंप्लीट हो सके। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो मैंने टाइम टेबल दिया है, आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं, आप अगर इच्छुक हैं करने के तो। क्योंकि अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए, रोज़ 1 से 1.5 घंटा क्वेश्चंस लगाइए, आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जिनका मैथ्स वीक है और उनका अगर जीके जीएस बढ़िया है तो वो ये कर सकते हैं कि मैथ्स को ज़्यादा पढ़ के जीके जीएस को कम पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसे बैलेंस करके चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर प्रैक्टिस सेट कौन सा करें, किस तरह से करें। तो प्रैक्टिस सेट के लिए अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके टेक्स्ट बुक के सेट को लगा सकते हैं। वहाँ 6 सेट पहले से उपलब्ध है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस सेट को कंप्लीट कर लिया है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन ही सेट प्रैक्टिस करना है तो मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि आप यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर सेट को लगा सकते हैं, जिसमें आप एक सेक्शन को छोड़ दीजिएगा। मूल विधि और जीके जीएस वाले सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं। 120 प्रश्न आप इसके कीजिएगा, उसमें आपका जो स्कोर आता है आप उसे एनालाइज कीजिए, समझिए कि क्या आपका स्कोर है। बाकी जीके जीएस और फिजिक्स के लिए आप अलग से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसे उपलब्ध करा सकूँ। लेकिन अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा। एक अरविंद पब्लिकेशन की है और एक ई विद्या पब्लिकेशन की है। दोनों प्रैक्टिस सेट मुझे ठीक ठाक लगे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगा। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन और भी जो बुक्स मैंने बताया अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फाइनली मैं आप लोगों को बताता हूँ अब कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि झारखंड पुलिस में जो रेडियो डिपार्टमेंट है उसमें रेडियो ऑपरेटर का जो पद है उसके लिए सेम सिलेबस नहीं दिया गया है। यहाँ का जो सिलेबस है 2 पेपर में सिलेबस को बांटा गया है। पहले पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे। और वहीं अगर दूसरे पेपर की बात कर ले तो उसमें पीसीएम से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 40 प्रश्न तीनों सेक्शन में होने वाले हैं। ये पीसीएम प्योर 12th लेवल का होगा। मैं जब एग्ज़ाम देने आया था तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन होगा। मैं तैयारी किसी अन्य एग्ज़ाम का कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। वो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए और अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी पूरी जर्नी को शेयर करूँगा कि किस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया, कहाँ से ट्रेनिंग की, कहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो अगर आप लोग भी उम्मीद से परे रिजल्ट चाहते हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सच में तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं इसी तरह की और भी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करता रहूं। तो अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ आप राइट साइड में सिलेबस वाले वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ आप लेफ्ट साइड में मेडिकल वाले वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ऊपर में जो आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का ऑटोमेटिक बटन आ जाएगा। तो आई होप कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर रखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।